नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों का भाई पेपर 1 का क्लास लिया था, जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी थी और उसका आंसर भी आप लोगों को कराया था। लेकिन देखो, मैंने उसमें आपको बोला था कि आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उसी हिसाब से आपका वीडियो आएगा। लेकिन आप लोग देखो कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो, कमेंट नहीं करोगे क्लासेस नहीं आएगी। मैं भाई देखो, जो आपका टॉपिक है यानी कि जो आपका सिलेबस होने वाला है उस सिलेबस के हिसाब से ही मैं आपका क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसमें से आपको कहीं बाहर नहीं आएगा, जो है वहीं से आने वाला है। इसीलिए मैं जो भी करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पेपर 2 के बारे में, जो कि होने वाला है क्षेत्रीय भाषा। तो आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ पे मैं हिंदी का भी आपको कराऊंगा। लेकिन देखो हिंदी में क्या है कि आपका ये जो सिलेबस है, सबसे ज़्यादा सिलेबस हिंदी का ही है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भाई कमेंट करने में कंजूसी करोगे तो मैं भी वीडियो चलाना बंद कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास भी इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करूँ ला करके आधा घंटा कुछ भी। ठीक है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं क्लासेस लाना बंद कर दूंगा। देखो ये जो भाई इसका आपका पत्र 2 है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फील्ड वर्कर का, इसमें हिंदी जो है आपको, ये आपका सिलेबस में अगर है आपने चूज किया है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज आपका कोई और भाषा है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। ठीक है, जो कि ये आपको भाई सिर्फ क्षेत्रीय कार्यकर्ता में नहीं, कक्षपाल में भी काम आएगा, जो लोग कक्षपाल पर फॉर्म भरे हैं, और उसके साथ साथ एलडीसी में भी काम आ जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे झारखंड पुलिस में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रीय भाषा है इसके लिए भी मैं अच्छे से इसका भाई 50 मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ एमसीक्यू, तो उसको मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को सीधे स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार इसमें आप लोगों का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पहला टॉपिक है काव्यखंड क्षितिज भाग 2 में, वो है उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, जो सूरदास का है। तो अभी इससे मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ। फिर आप लोग अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दोगे तो उसके बाद दूसरा आएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर, ठीक है, जो तुलसीदास का है। तो इसमें आपको अगला क्लास देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तब। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक पे, जो है सूरदास का उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के भी मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो सूरदास के जो पद है, ये इसी पे आपका यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो भाई मूल पद जो है संदर्भ यहाँ पे दिया गया है, वो चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस क्वेश्चंस देखने हैं। तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी में गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव छिपा है। जो भाई बड़भागी वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें गोपियों के द्वारा क्या भाई भाव जो है वो छिपा हुआ है। तो प्रशंसा का भाव है, व्यंग जो भाई कटाक्ष बोलेंगे जिसके, उसका भाव है, आदर का भाव है, या फिर ईर्ष्या का भाव है। तो दोस्तों यहाँ पे कटाक्ष का भाव है। ठीक है, इसका आंसर होगा व्यंग का भाव। अगला प्रश्न है, तो इसके पहले आपको मैं यहाँ पे देखो व्याख्या भी यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी, कि गोपियों द्वारा जो है कि गोपियों उद्धव को भाग्यशाली नहीं बल्कि वास्तव में परम भाग्यहीन मानती है, क्योंकि वे प्रेम के सागर कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम से अछूते रहें। यह एक तीखा व्यंग है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट करोगे तो आपको ये PDF भी मैं दे दूंगा। ठीक है, सूरदास के ये पद क्षितिज भाग 2 में कहाँ से संकलित किए गए हैं। जो यहाँ पे पद आपको देखने को मिल रहा है, सुरसागर, सुरसागर के भ्रमर गीत से, सुरसावली से, साहित्य लहरी से, विनय पत्रिका से। तो इसका जो आंसर है सुरसागर के भ्रमर गीत से। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अब इसका व्याख्या आपको देखने को मिलेगा कि पाठ्य पुस्तक में संकलित ये पद जो है वो सूरदास के सुप्रसिद्ध महाकाव्य सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं, जहां गोपियों और उद्धव का संवाद हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है सूरसागर। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 3 नंबर है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें है कि अपरस रहत स्नेह तगातय, इसमें अपरस शब्द का क्या अर्थ है। रसहीन या अछूता, अपवित्र, अत्यधिक रसीला, या फिर स्पर्श करने योग्य। तो अपरस का यहाँ पे जो भाई बोला जा रहा है, इसका मतलब है रसहीन या फिर अछूता। ठीक है, इसका आंसर ए होगा।
जिसको भाई एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे अपरस का अर्थ यह है कि जो किसी बंधन या स्पर्श से दूर रहा हो। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेमी रूपी धागे से पूरी तरह से अछूते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? उद्धव को बोला गया है श्री कृष्ण के बारे में कि वो उनसे भाई अपरस यानी कि रसहीन या फिर अछूता है। अगला प्रश्न है स्नेह। स्नेह तगा, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार? इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि देखो स्नेह तगा का अर्थ है स्नेह रूपी धागा। जहाँ उपमेय का उपनाम का अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है 5 नंबर, जहाँ पे गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? नीम के पत्ते से या फिर कमल के पत्ते और तेल की गगरी से, सूखी मिट्टी से या फिर आम के फल से? तो भाई इसका तो सिंपल आंसर है कमल के पत्ते और तेल की गगरी से। ऐसा क्यों? क्योंकि पद में गोपियों ने 2 उदाहरण दिए हैं। पहला जो है कमल का पत्ता जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और दूसरा तेल लगी मटकी जिस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। अगला जो प्रश्न है वो है पुरैनी पात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? पीपल का पत्ता, पुराना पत्ता, कमल का पत्ता या फिर गुलाब का पत्ता? तो पुरैनी पात का मतलब है कमल का पत्ता। ऐसा क्यों? ब्रजभाषा में पुरैनी का अर्थ होता है कमल और पात। ठीक है, कमल पुरैनी का अर्थ है कमल और पात का अर्थ है पत्ता। ठीक है, तो यही हुआ इसका आंसर। अगला आता है 7 नंबर पे। 7 नंबर प्रश्न क्या होने वाला है? तारस देह न दागी, इस पंक्ति में दागी का क्या अर्थ है? दाग या धब्बा लगाना, जल जाना, सुंदर दिखना या फिर भीग जाना? इसका आंसर होगा ए, दाग या धब्बा लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? कमल का जो पत्ता है वो पानी के भीतर रहने पर भी अपने शरीर पर पानी का एक भी दाग या धब्बा नहीं लगने देता। 8वां प्रश्न है तेल की गागरी को जल में डुबाने पर क्या होता है? वह भारी हो जाता है, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसका तेल बह जाता है, वह टूट जाता है। तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। जब उस पर भाई तेल लगा दोगे गागरी पे तो उस पर पानी ठहरेगा कैसे? तुरंत स्लिप करके गिर जाएगा। ठीक है, तो चिकनी या तेल लगी सतह होने के कारण जल की बूंदें जो है मटकी पर टिक नहीं पाती। वैसे ही उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। 9 नंबर प्रश्न है प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा? तो इसका अलंकार यहाँ पे दिया गया है रूपक। प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम रूपी नदी। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम को नदी का रूप दिया गया है, अतः रूपक अलंकार है। गोपियों के अनुसार उद्धव ने प्रीति नदी में क्या नहीं किया? नाव नहीं चलाई, पैर पर नहीं डुबोया, पैर तक नहीं डुबोया, या फिर स्नान नहीं किया, जल नहीं पिया? तो यहाँ पर है इसका आंसर पैर तक नहीं डुबोया। पद के अनुसार प्रीति नदी में पाँव न बोरियो के मरते यहाँ पे मतलब अर्थार्थ है कि उद्धव ने कभी प्रेम की नहीं है, उद्धव ने कभी प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया। ठीक है, यानी कि नहीं डाला है। अगला जो होने वाला है 11 नंबर प्रश्न, उस पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है दृष्टि न रूप परागी में परागी शब्द से क्या तात्पर्य है? मुग्ध होना या मोहित होना, भाग जाना, परागकण छिड़काना या फिर घृणा करना? तो दृष्टि न रूपी परागी में परागी का अर्थ है मुग्ध होना या फिर मोहित होना। गोपियों के अनुसार उद्धव की दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर भी उस पर कभी मुग्ध या अनुरुक्त यहाँ पे नहीं हुई है। गोपियाँ जो हैं स्वयं क्या कहती हैं? 12 नंबर प्रश्न है गोपियाँ स्वयं को क्या कहती हैं? चतुर और ज्ञानी, अबला और भोली, या निडर और साहसी, या फिर कपटी और छली? तो वो अपने आप को अबला और भोरी बोल रही हैं। भोरी का मतलब भोली। ठीक है, तो सूरदास अबला हम भोरी पंक्तियों में गोपियाँ अपनी सरलता स्वीकार करते हुए स्वयं को भोली और असहाय नारी कहती हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है जो गुड़ से चिपट जाती है? तो मक्खियों से, चींटियों से,
तितलियों से, भंवरों से। तो यहाँ पे चींटियों से, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। गुड़ चाटी ज्यों पागी का अर्थ है जिस प्रकार चींटियां गुड़ से भाई आकर्षित होकर चिपट जाती है और वहीं प्राण त्याग देती हैं, गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही लीन है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इस पद में गुर शब्द किसके लिए प्रतीकात्मक रूप से आया है? तो उद्धव के ज्ञान के लिए, श्री कृष्ण के प्रेम और आकर्षण के लिए, या फिर गोपियों के क्रोध के लिए, या फिर संसार के सुखों के लिए। सिंपल आंसर है श्री कृष्ण के प्रेम और आकर्षण के लिए गुर का शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ गुर श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम है जिससे यहाँ पे माधुर्य से आकर्षित होकर गोपियाँ चींटियाँ यानी कि उनसे अलग नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास के पदों में से, ठीक है, सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली? इसका आंसर होगा ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा यानी कि महाकवि सूरदास जो हैं वो ब्रज भाषा के सर्वशिरोमणि कवि हैं। ठीक है, भ्रमरगर गीत के सभी पद जो हैं अत्यंत मधुर और साहित्यिक ब्रज भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे है, उद्धव मथुरा से गोपियों के पास क्या संदेश लेकर आए थे? श्री कृष्ण के वापस आने का संदेश, या फिर योग और निर्गुण ब्रह्मा का संदेश, या फिर द्वारका आने का निमंत्रण, या फिर युद्ध का संदेश? तो इसका आंसर होगा योग और निर्गुण ब्रह्मा का संदेश, बी। ठीक है, बी क्यों होगा? क्योंकि कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान का घमंड दूर करने तथा गोपियों को सांत्वना देने के लिए उन्हें योग और निराकार ईश्वर की साधना का संदेश देकर भेजा था। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर यानी कि भंवर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वयं श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, या फिर नंद बाबा के लिए, एक वास्तविक कीड़े के लिए? तो यहाँ पे जो भंवर है वो उद्धव के लिए भाई इस्तेमाल किया गया है। क्यों? जब उद्धव गोपियों को उपदेश दे रहे थे तभी वहाँ एक भंवरा आ गया। गोपियों ने उस भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव पर सीधे व्यंग बाण चलाए। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न क्या है? गोपियों के अनुसार कौन सा व्यक्ति कभी विरह की पीड़ा को समझ नहीं सकता? जिसने कभी प्रेम न किया हो, जो बहुत ज्ञानी हो, जो मथुरा का राजा हो, जो वृद्ध हो। तो जिसने कभी प्रेम नहीं किया हो वही जो है वो गोपियों के अनुसार आपका यहाँ पे विरह की पीड़ा को नहीं समझ सकता। उद्धव के कभी यहाँ पे जो इसका व्याख्या किया गया है कि उद्धव ने कभी प्रेम की नदी में पैर नहीं रखा, इसीलिए वे गोपियों की मानसिक और शारीरिक विरह व्यवस्था से भाई पूरी तरह से अनभिज्ञ है। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न में। नाहीन मन अनुरागी का अर्थ क्या है? मन में कोई राग या संगीत ना होना, मन में प्रेम का भाव पैदा न होना, मन का चंचल हो जाना, ईश्वर से दूर होना। तो इसका आंसर होगा मन में प्रेम का प्रवाह पैदा न होना। गोपियाँ कहती है कि उद्धव का मन कभी किसी के प्रति अनुराग यानी प्रेम से नहीं भरा, वे भावना शून्य हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में मुख्य रूप से कौन सा रस विद्यमान है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, भयानक रस? तो सूरदास के पदों में मुख्य रूप से श्रृंगार रस यानी कि विशेषकर जो है आपका यहाँ पे श्रृंगार रस ही विद्यमान है। श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की दशा का वर्णन होने के कारण यहाँ मुख्य रूप से विरह श्रृंगार रस, ठीक है, उसकी यहाँ पे प्रधानता है। अगला प्रश्न है, पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस दे न दागी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से उभरा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका ऑप्शन, वो आप लोग देख सकते हो। इसमें आपका दृष्टांत एवं उपमा आंसर होने वाला है, उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कमल के पत्ते का उदाहरण देकर उद्धव की तुलना की गई है, जिससे यहाँ उपमा एवं दृष्टांत का सौंदर्य प्रकट होता है। 22 नंबर प्रश्न है, स्नेह तगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोने का धागा, प्रेम का धागा, नफरत की दीवार, सघन वन? तो यहाँ पे स्नेह तगा मतलब प्रेम का धागा होगा। ठीक है, स्नेह का अर्थ है यहाँ पर स्नेह या फिर प्रेम, और तगा का अर्थ है तागा या फिर धागा, अर्थात प्रेम का बंधन। अगला प्रश्न पे आते हैं, गोपियों के अनुसार उद्धव किसके सबसे पास रहकर भी उसके प्रेम को नहीं समझ पा सके? तो यहाँ पे श्री कृष्ण भाई, साफ साफ इसका आंसर हो जाएगा। जो उद्धव थे वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम भाई नहीं पा सके।
आगे आते हैं, अगला प्रश्न जो है जौ जल माह तेल की गगरी, इसमें क्या है कि जौ जो है शब्द है किस अलंकार का वाचक है? तो जौ शब्द यहाँ पे उत्प्रेक्षा या उदाहरण का यहाँ पे अलंकार हो सकता है, ठीक है, होगा। तो यहाँ पे जौ का प्रयोग जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो अर्थ में हुआ है, जो उपदेशात्मक शैली से दृष्टांत या उदाहरण को दर्शाता है। गोपियाँ किस मार्ग को कठिन या व्यर्थ मानती हैं? तो जो गोपियाँ हैं वो ज्ञान और योग मार्ग को सबसे ज़्यादा कठिन और व्यर्थ मानती है। उद्धव द्वारा लाए गए निराकार ब्रह्मा के योग संदेश को गोपियाँ जो हैं अपने लिए पूरी तरह नीरस, कठिन और व्यर्थ मानती हैं। गोपियाँ स्वयं को अबला क्यों कहती हैं? क्योंकि उनके पास धन नहीं है, क्योंकि वे कृष्ण के वियोग में असहाय और कमज़ोर हो गई, क्योंकि वे युद्ध नहीं कर सकती, या फिर क्योंकि वे बोलना नहीं जानती। तो दोस्तों यहाँ इसका भाई साफ साफ आंसर है, क्योंकि वे कृष्ण के वियोग में असहाय और कमज़ोर हो गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है गुर चाटी ज्यों पागी में पागी का क्या अर्थ है? पैर रखना, पगी हुई, लिपटी हुई या आसक्त, भाग जाना, रास्ता भूलना। तो पगी हुई, लिपटी हुई इसका आंसर होने वाला है बी। जिस प्रकार चींटी गुड़ के रस में पूरी तरह पक जाती है, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के रस में डूब गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उद्धव के संदेश ने गोपियाँ की भाई विरह अग्नि में किसका काम किया है? जल का, घी का, मिट्टी का, वायु का। तो दोस्तों ये घी का काम किया है, यानी कि भड़काने का काम किया है। गोपियाँ पहले से ही कृष्ण के वियोग में जल रही थी। उद्धव के योग संदेश से, ठीक है, क्या हुआ, उनकी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा दिया, यानी कि घी डालने का काम किया। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो प्रजा को सताना, या फिर प्रजा को कभी न सताना और उनकी रक्षा करना, टैक्स वसूलना, या फिर दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करना। सिंपल आंसर है बी इसका होगा, प्रजा को कभी न सताना और उनकी रक्षा करना। अगला जो होने वाला है 30 नंबर, सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो जो सूरदास हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जो क्या हैं, सूरदास जी वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के महानतम कवि हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है उद्धव को अपने किस गुण पर अत्यधिक घमंड था? अपनी शारीरिक शक्ति पर, अपने ज्ञान और योग साधना पर, अपनी राजसी धन दौलत पर, अपनी सुंदरता पर। तो उनको भाई जो घमंड था वो था अपने ज्ञान और योग साधना पर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है नाहिन मन अनुरागी में अनुरागी शब्द का विलोम शब्द पद के आधार पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अनुरागी शब्द का विलोम शब्द भाई क्या होगा? अपरस या प्रेमी या फिर बड़भागी या फिर अनुगामी। तो इसका आंसर होगा अपरस। अपरस क्यों होगा? क्योंकि अनुरागी का अर्थ प्रेम से भरा हुआ होता है और अपरस या विरागी का अर्थ जो होता है वो प्रेम या रस से अछूता होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो कवि ने क्या दर्शाया है? ज्ञान पर प्रेम और सगुण की विजय, प्रेम पर ज्ञान की विजय, उद्धव की बुद्धिमानी, ब्रज का विनाश। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य उद्देश्य कवि ने दर्शाया है कि ज्ञान पर प्रेम और सगुण की विजय। ठीक है, जो कि भाई सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव के शुष्क ज्ञान मार्ग को परास्त कर सिद्ध किया कि ईश्वर को केवल निश्चल प्रेम से ही पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है गोपियों की वाक्पटुता यानी कि बोलने की कला की क्या विशेषता है? वे बहुत कड़वी और अशिष्ट बोलती हैं, या फिर वे व्यंग्यपूर्ण, तार्किक और मम्र स्पर्शी बातें करती हैं, वे चुप रहती हैं, वे केवल रोती हैं। तो इसका आंसर बी होगा, वे व्यंग्यपूर्ण, तार्किक और मम्र स्पर्शी बातें करती हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है उद्धव तुम हो अति बड़े भागी पद में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वर्णात्मक शैली, व्यंग्यात्मक एवं गीतात्मक पद शैली, उपदेशात्मक शैली, वीरगाथा शैली। इसका आंसर बी होगा, व्यंग्यात्मक एवं गीतात्मक शैली। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं तारस देह न दागी। यहाँ तारस का क्या तात्पर्य है? तो तारस का तात्पर्य यहाँ पे गन्ने का रस, या फिर जल का प्रभाव, या फिर प्रेम का आनंद, या फिर क्रोध का रस। तो इसका आंसर होगा जल का प्रभाव या रस।
कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन तारस यानी उस जल के रस प्रभाव का भाई कोई दाग अपने शरीर पर नहीं लगने देता। आते हैं अगले प्रश्न पे। गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली कहकर वास्तव में क्या सिद्ध किया? तो गोपियों ने भाग्यशाली कहकर वे भाई सचमुच देवतुल्य हैं या फिर वे अत्यंत अभागे और प्रेम का सुख नहीं जानते? सिंपल है, इसका आंसर बी हो जाएगा। वे जो हैं अत्यंत अभागे हैं और प्रेम का सुख नहीं जानते। आते हैं अगले प्रश्न पर। जौ जल माह तेल की गगरी बूंद न ताके लागी में किस वस्तु के स्वभाव की बात की गई है? तो यहाँ पे भाई सिंपल है, बी आंसर होगा। तेल लगी मटकी की भाई बात की जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत इसका आंसर आप दे दोगे। आपको यहाँ पे तुरंत आंसर दे देने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होने वाला है, गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई? क्योंकि वे बोलना भूल गई, क्योंकि कृष्ण लौट कर नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया। तो भाई सिंपल तो है, यहीं पे भाई ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो है कृष्ण को लौट कर नहीं आए थे और उद्धव को भेज दिया था, इसीलिए उनकी भाई बोली यहाँ पे बंद हो गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। सूरदास के मुख्य रूप से किस रस का सम्राट यहाँ पे माना जाता है? तो जो भाई सूरदास हैं उन्हें रौद्र रस या फिर करुण रस, शांत रस या फिर वात्सल्य रस या श्रृंगार रस? तो इसका तो आंसर वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना झांक आए हैं, वे इन रसों के अप्रतिम सम्राट हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। दृष्टि न रूप परागी पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये जो पंक्ति है वो उद्धव के लिए कही गई है, दृष्टि न रूप परागी। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारी आंखें श्री कृष्ण के अनुपम रूप जो है सौंदर्य को देखकर भी उन पर कभी मुग्ध नहीं हुई। ये बात भाई जो गोपियाँ हैं उन्होंने उद्धव से कही थी। ठीक है, तो दृष्टि न रूप परागी पंक्ति का यहाँ पे कही गई है किसके लिए? उद्धव के लिए। आगे है अगला प्रश्न। पद में प्रयुक्त बोरी शब्द का अर्थ क्या है? तो पद में प्रयुक्त बोरी शब्द का अर्थ किसके लिए होने वाला है? सुबह का समय, भोली भाली या नासमझ, पागल या फिर डरी हुई? तो इसका आंसर होगा भोली भाली या नासमझ। ठीक है, हम बोरी कहकर गोपियाँ अपनी सरल और निष्पक्ष जो मानसिक स्थिति है उसको उजागर करती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुड़ चाटी ज्यों पागी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हुआ है, यानी कि ज्यों कारण। ठीक है, आपका गुड़ चाटी ज्यों पागी में उपमा अलंकार हुआ है। यहाँ ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग कर गोपियों ने अपने प्रेम की तुलना गुड़ से चिपटी जो आपकी चिपकी हुई चींटियाँ हैं उससे की है। ठीक है, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है। गोपियों को उद्धव का संदेश जो है योग संदेश किसके समान कड़वा लगता है? ठीक है, कड़वी ककड़ी के समान, नीम के फल के समान। तो इसका तो आंसर सीधे यहीं पे हो जा रहा है, पहला नंबर कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, कड़वी ककड़ी। अगले पद में यहाँ पे क्या हुआ था कि अगले पद में गोपियाँ स्पष्ट कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करौई ककरी। योग संदेश उनके कानों में भाई कड़वा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अपरस रहत स्नेह तगा। तो इसमें क्या है कि इसमें तगा जो शब्द का तत्सम रूप क्या होने वाला है? त्याग, तंतु या तागा, ये मतलब कि तंतु या धागा, और तड़ाग और तपस्या। तो इसका आंसर होगा तंतु या धागा। तगा एक तद्भव शब्द है जिसका मूल अर्थ धागा या सूत्र होता है। संस्कृत या तत्सम संदर्भ में इसे तंतु कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस पद में पात शब्द का क्या अर्थ है? पात का मतलब होता है पत्ता। ठीक है, सिंपल याद रखना, हमेशा भूलना मत। आपको 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पात की जगह पे बात आती है तो पात शब्द का अर्थ होता है पत्ता। ठीक है, और यहाँ पे किस लिए बोला गया है कि पुरैनी पात, तो ये पुरैनी पात का अर्थ हुआ कमल का पत्ता, जहाँ पात का अर्थ होता है ठीक है पत्ता यानी कि पत्र। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होने वाला है, गोपियों ने अपने आप को चींटी और श्री कृष्ण को गुड़ क्यों कहा? यह दिखाने के लिए कि वे बहुत छोटी हैं? नहीं, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य और अटूट प्रेम को प्रकट करने के लिए। सिंपल है, इसका आंसर बी होगा। देखो, चींटी गुड़ से अलग होकर जीवित नहीं रह सकती, वह मर जाती हैं। गोपियाँ भी श्री कृष्ण से अलग होकर अपने प्राण भाई संकट में पाती हैं। अगला जो होने वाला है, उद्धव का पूरा चरित्र इस पद में कैसा दिखता है? ठीक है, तो उद्धव का यहाँ पे भाई जो चरित्र है
वो आपको किस तरीके दिखेगा, वो दिखेगा भावहीन, शुष्क और किताबी ज्ञानी का। ठीक है, यानी कि इसका आंसर बी होगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होने वाला है, भ्रमर गीत की रचना सूरदास ने किस छंद में की है? तो जो भ्रमर गीत है उसकी भाई जो रचना है वो सूरदास ने की है गे पद में। ठीक है, गे पद संगीतबद्ध पद है। तो सूरदास के सभी पद जो है राग रागनियों पर आधारित हैं, जिन्हें सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। इन्हें गे पद कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर पे। इस पद को पढ़ने के बाद पाठक के मन में गोपियों के प्रति कौन सा भाव जो है वो जागृत होता है? तो उनका जो भाई भाव होता है वो सहानुभूति, आदर और करुणा का भाव जागृत होता है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। तो आज मैंने आपको यहाँ पे 50 प्रश्न करा दिए हैं, जिसकी भाई अभी मैंने पूरी डिटेल्स से बताई है। ये चैप्टर 1 हुआ है आपका पत्र 2 का, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का। अब आप लोग कमेंट करोगे तो आपको अगला इसका टॉपिक देखने को मिलेगा। मैं उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के ले आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करोगे तब। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को कम से कम क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस देखने को मिल रही है, और जो भी क्लासेस है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ये भी नहीं है कि आपको कहीं बाहर से कुछ भी करा दे रहा हूँ, सब मिक्स करके भी नहीं करा रहा हूँ। जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा उस टॉपिक से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आने का एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।